हेलो ऑल एस्पिरेंट्स एंड वेलकम बैक टू द गवर्नमेंट क्रैकर्स। सो आज मैं आप सभी के सामने डिस्कस करने जा रहा हूं एक बहुत ही कॉमन क्वेरीज जो एसएससी टेक एंट्री से रिलेटेड, जो कि 61 और 32 है, इससे रिलेटेड बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछी है कि कोई टेक्निक या ट्रिक्स आपको बताई जाए जिससे आप स्क्रीन इन हो पाए, क्योंकि स्क्रीन इन में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो स्टूडेंट्स को आती है वो स्टोरी राइटिंग को लेकर के आती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स सही तरीके से स्टोरी नहीं लिख पाते हैं, टाइमली स्टोरी नहीं लिख पाते हैं, कुछ लोग नरेट नहीं कर पाते हैं। सो स्टोरी रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी है तो वो आपकी इस वीडियो में क्लियर हो जाएगी, क्योंकि मैं इसमें आपको कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स बताऊंगा, टिप्स भी बताऊंगा कि कैसे स्टोरी लिखनी चाहिए, कैसे नरेट करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए डिस्कशन में, और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको डिस्कशन में करनी चाहिए। और बहुत सारे मिथ्स भी हैं स्टूडेंट्स के माइंड में, तो वो भी मैं इस वीडियो में क्लियर करूंगा। और अगर आप किसी और एंट्री के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और आपकी रिसेंटली एसएसबी है तो ये वीडियो उसमें भी आपको हेल्पफुल करेगी, क्योंकि स्टोरी तो आपको किसी भी एंट्री में लिखनी ही होती है। तो चलिए विदाउट फर्दर ड्यूज आपकी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपके ये सारे डाउट्स को क्लियर करते हैं इस वीडियो में। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं आप सभी को ये याद दिलाना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट क्रैकर्स ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्विस आप सभी के लिए चालू की है, और इसमें आप इसका पूरा बेनिफिट उठा सकते हो। अगर आपके पास कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, अगर आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा है तो आप डायरेक्टली गवर्नमेंट क्रैकर्स का ऐप डाउनलोड करके वहाँ पर एक चैट सेक्शन है, वहाँ पर अपनी क्वेरीज पोस्ट कर सकते हो और एक्सपर्ट्स आपके हर क्वेरी का जवाब वहाँ पर आपको प्रोवाइड करा देंगे। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी नहीं सॉल्व हो रही है तो आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हो इस नंबर पे और डायरेक्टली कविता मैम के साथ बात कर सकते हो, जिसमें आपका टाइमिंग होगा 6 PM टू 10 PM एवरी डे। 6 PM टू 10 PM अगर आप कॉल करते हो तो आपको इस नंबर पर सर्विस आपको प्रोवाइड की जाएगी, आपके सारे डाउट्स को क्लियर किया जाएगा। ये दोनों सर्विस अभी रिसेंटली चालू हुई है गवर्नमेंट क्रैकर्स के ऊपर, और मुझे लगता है स्टूडेंट्स इसका अच्छी तरीके से बेनिफिट्स उठाएंगे और अपने सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे। अगर आपको प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई क्वेरी है, आपको स्टडी मटेरियल से रिलेटेड कोई क्वेरी है, आपको सिलेबस नहीं पता है, आपको टाइम टेबल कैसे, एक टॉपर स्टूडेंट्स कैसे टाइम को मैनेज करता है, अगर टाइम टेबल बनाने में प्रॉब्लम है, सारी चीज़ें आपको इन दोनों सर्विसेज में प्रोवाइड की जाएंगी। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को मैं बता देता हूं कि इस तरीके की इंपॉर्टेंट अपडेट मैं रेगुलर बेस पे आप सभी के लिए लेकर के आता रहता हूं। सो सब्सक्राइब करिए गवर्नमेंट क्रैकर्स चैनल को और नोटिफिकेशन बटन को प्रेस करिए, और अगर वीडियो से आपको वैल्यूज़ मिलती है तो आप लाइक भी कर सकते हैं। सो सबसे पहला पॉइंट आप सभी को ये याद रखना है कि स्टोरी राइट अगर आप करने जा रहे हो तो स्टोरी की लाइव प्रैक्टिस मैं इस वीडियो में आप सभी को कराऊंगा कि किस तरीके से एक्चुअल में स्टोरी लिखनी होती है और क्या क्या आप गलतियां करते हो, वो सारी आपको आज इस वीडियो में पता चल जाएंगी। सो सबसे पहले हम स्टोरी की प्रैक्टिस करें, लाइव प्रैक्टिस करें। सो इसलिए मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि आप एक पेन पेपर ले लीजिए और वीडियो को इस समय पॉज कर दीजिए, आप जाकर के पेन और पेपर लेकर के आइए और साथ में इस वीडियो के प्रैक्टिस करिए और देखिए कि आप कहाँ पर स्टैंड करते हैं। सो अब आप वीडियो को रिज्यूम कर चुके हैं और देन इसके बाद फिर हम यहाँ पर आपको बताते हैं कि कैसे आपको स्टोरी लिखनी है। स्टोरी लिखने से पहले मैं आप सभी को बताता हूँ कि अगर आपने स्टोरी लिख ली है उसको आप डिस्कस कैसे करेंगे, क्या मिथ्स होते हैं स्टूडेंट्स के माइंड में। सबसे पहले डिस्कशन को डिस्कस कर लेते हैं और फिर लाइव प्रैक्टिस करते हैं स्टोरी को। सो सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं कि जो स्टूडेंट होते हैं वो क्या करते हैं, स्टिक टू द पीपीडीटी इंस्ट्रक्शन नहीं फॉलो करते। तो जब भी आप किसी भी एंट्री के लिए प्रिपेयर करके जा रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स कोचिंग लेकर के जाते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स अलग अलग मेथड से प्रिपेयर करते हैं, और क्योंकि अगर उनके पास सही गाइडेंस नहीं है तो उन्होंने ये देखा होगा कि हर पीपीडीटी स्टोरी इंस्ट्रक्शन जो होती है एसएसबी में, उसको जो वहाँ के असेसर्स होते हैं बहुत ही ट्रिकली उसको मॉडिफाई कर देते हैं, और आपको बिल्कुल पता भी नहीं लगेगा अगर आपने प्रैक्टिस की होगी पहले कभी भी एसएसबी की, कि इंस्ट्रक्शन तो ऑलमोस्ट सेम है बट उनमें हमेशा कुछ ना कुछ चेंज होता है। हर बार एसएसबी में कुछ ना कुछ चेंज होता है, इसीलिए आपको सारे इंस्ट्रक्शन बहुत ध्यान से सुनने हैं। जैसे कि अगर उन्होंने बता दिया कि आपको ये कुछ 4-5 पॉइंट लिखने ही हैं इन स्टोरी में, तो आपको वो 4-5 पॉइंट लिखने होंगे। अगर उन्होंने वो मेंशन नहीं किया है, कुछ और मेंशन किया है, तो आपको वो लिखना होगा। सो हमेशा जो असेसर्स होते हैं बहुत ही ध्यान से वो कुछ ऐसे पॉइंट्स को नेग्लेक्ट कर देते हैं और ऐसे ही कुछ पॉइंट्स को ऐड अप कर देते हैं। इससे ये चेक किया जाता है
कि आप कितने कीन ऑब्जर्वर हैं। सो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत सारे स्टूडेंट्स इस पे फोकस नहीं करते हैं और यहाँ पर भी उनके पॉइंट्स कटते हैं। नेक्स्ट होता है फिलिंग करेक्ट टाइटल कैरेक्टर बॉक्स इज कंपलसरी। ठीक है, सो आपको करेक्टली अपने टाइटल कैरेक्टर बॉक्स में सारी डिटेल फिल करनी है। ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि स्टूडेंट जल्दबाजी के चक्कर में नहीं लिख पाते हैं सारी डिटेल्स, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये शॉर्ट में आपके पूरे परसेप्शन को क्लियरली डिफाइन कर देता है। नेक्स्ट टॉपिक होता है नरेट योर स्टोरी कॉन्फिडेंटली। जब आप नरेश कर रहे हैं अपनी स्टोरी को, तो सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि उसमें एक भी फंबल नहीं होना चाहिए। विद इन 1 मिनट आपको अपना इंट्रोडक्शन से लेकर के पूरी स्टोरी के कंक्लूजन तक पहुंचना है, तो इसकी प्रैक्टिस आपको करनी है। नेक्स्ट होता है डिस्कस रेदर देन शाउटिंग। जब डिस्कशन ऑन होता है तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे के ऊपर शाउट करने लगते हैं। ये फिश मार्केट क्रिएट करता है और इससे आपको बिल्कुल भी हेल्प नहीं होगी। बिलीव मी, आपको मैं बताऊं कि मैंने ऐसे थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स को ट्रेन कर लिया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो एक दूसरे के ऊपर शाउट करने लगते हैं। अगर उनके पॉइंट्स को नहीं वैलिडेट किया जा रहा है ग्रुप में या नहीं एक्सेप्ट किया जाता है, तो प्रेशर में आकर के वो और चिल्लाने लगते हैं। बट इससे आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, बल्कि आप और प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो ग्रुप के लिए। सो बिल्कुल काम डाउन होकर के अपने पॉइंट को आप 1-2 बार कहिए। डेफिनेटली अगर आपका पॉइंट वैलिड होगा तो ग्रुप उसे एक्सेप्ट करेगा। नेक्स्ट होगा स्टॉप इम्पोजिंग योर थीम एंड सपोर्ट अदर्स। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसा हो सकता है कि आपकी स्टोरी टोटली डिफरेंट हो बाकी ग्रुप से, तो ऐसे केस में आपको फोर्स नहीं करना है ग्रुप को कि फाइनल स्टोरी जो है वो आपकी स्टोरी के पास ही आए या आपकी स्टोरी जो है उसी पे फाइनल स्टोरी बने। आपको देखना है कि ग्रुप किस डायरेक्शन में जा रहा है। अगर ग्रुप ऐसे डायरेक्शन में जा रहा है जहाँ पर आपकी स्टोरी बिल्कुल भी वैलिड नहीं कर रही है, सो आपको कुछ अपनी स्टोरी से 1-2 पॉइंट ऐसे इंक्लूड कर देने चाहिए जो कि उस ग्रुप की स्टोरी के साथ मैच करे, और ग्रुप की स्टोरी में और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आप ऐड कर सकते हो। वहाँ ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी स्टोरी को ही प्रेजेंट करो एज एन फाइनल स्टोरी की तरह। नेक्स्ट होता है स्टॉप डिस्कसिंग यूजलेस थिंग। सो जो भी पिक्चर में दिखाया गया है वो बहुत ही क्लियर होता है। मतलब एक पिक्चर जो होता है उसमें थाउजेंड्स ऑफ स्टोरीज लिखी जा सकती हैं, बट अगर ध्यान से देखा जाए तो उस पिक्चर से रिलेटेड सिर्फ 4-5 थीम्स होते हैं जिनके ऊपर आप स्टोरी लिख सकते हो। उनका पैटर्न अलग हो सकता है, उनका सिनेरियो अलग हो सकता है, बट आप ऐसी कुछ चीज़ें ना बना दे स्टोरी में जो बिल्कुल ही आउट ऑफ द बॉक्स हो या उस पिक्चर से रिलेवेंट ही ना हो या एकदम हाइपोथेटिकल हो। तो ऐसी स्टोरी से आपको बचना चाहिए। आई होप ये कुछ 4-5 पॉइंट्स जो मैंने आपको स्टोरी राइटिंग के लिए बताए हैं, जब आप प्रैक्टिस करेंगे अभी मेरे साथ तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करेंगे। कुछ डिस्कशन वाले पॉइंट हैं वो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, और जो स्टोरी राइट करनी है उसमें आपको इन पॉइंट्स का ध्यान देना है। सो चलिए यहाँ पर अब लाइव एग्जाम्पल देखते हैं पीपीडीटी का। यहाँ पर आप सभी के सामने सबसे पहले एक पिक्चर आएगी 30 सेकेंड्स के लिए। आपको उस पिक्चर को बड़े ध्यान से देखना है। देन इसके बाद 4 मिनट्स का टाइमर आप सभी के लिए एलोकेट हो जाएगा। ओके, सो 4 मिनट्स का टाइमर रहेगा आप सभी के लिए। आपको 4 मिनट्स के अंदर अपनी स्टोरी को कंप्लीट करके लिखना है, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी स्टोरी को इवैल्यूएट कैसे करवा सकते हो। आपने सही स्टोरी लिखी है, गलत स्टोरी लिखी है, कैसे आप उसे चेक करवा सकते हो। तो चलिए मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं आपका टाइमर। 30 सेकेंड्स के लिए आएगी आप सभी के स्क्रीन के सामने पिक्चर, और देन इसके बाद हम देखेंगे 4 मिनट्स के लिए आपके स्क्रीन के सामने आएगा एक वाइट स्क्रीन। उस टाइम पर आपको लिखनी है अपनी स्टोरी, और फाइनली फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको अपनी स्टोरी सबमिट करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो आई होप आप लोगों ने पिक्चर बड़े ध्यान से देख ली है। अब आप सभी के सामने एक वाइट स्क्रीन आ रही है।
अब इस टाइम आप अपनी स्टोरी लिख रहे हैं, ओके, अपनी स्टोरी लिखना तुरंत स्टार्ट कर दीजिए। 4 मिनट तक आप सभी के सामने ये स्क्रीन रहेगी। देन इसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको अपनी स्टोरी सबमिट करनी है, कैसे एक्सपर्ट्स आपकी स्टोरी को इवैल्यूएट करेंगे, और फिर आप जज कर पाओगे कि आप क्या गलतियां करते हो जब आप स्टोरी लिखते हो। सो मुझे लगता है ये सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो अब यहाँ पर मैं आप सभी को बताता हूँ कि आपको कैसे अपनी स्टोरी को सबमिट करना है। इसके लिए आप गवर्नमेंट क्रैकर्स का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जो गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पर ही अवेलेबल है। आपने जो स्टोरी राइट की हुई है उसका आप एक पिक्चर क्लिक कर लीजिए, और यहाँ पर एक चैट का ऑप्शन है, वहाँ पर जा कर के अपनी पिक्चर को अपलोड कर दीजिए और नीचे एक मैसेज लिख दीजिए कि यू वांट दैट योर स्टोरी नीड्स टू बी इवैल्यूएटेड। आप इसे बस इस तरीके से टाइप कर दीजिए और अपनी स्टोरी को अपलोड कर दीजिए ऐप के ऊपर, और एक्सपर्ट्स आपकी स्टोरी को चेक करेंगे और ये बताएंगे कि आपकी स्टोरी में क्या प्रॉब्लम है, किस तरीके से आपने क्या क्या गलती की है, क्या माइनर पॉइंट्स या आप इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आपने अच्छी स्टोरी भी लिखी है तो इम्प्रूवमेंट और कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे। सो इस तरीके से आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकती है, और इसी तरीके से लाइव प्रैक्टिस के ऊपर गवर्नमेंट क्रैकर्स
बिलीव करता है, अपने स्टूडेंट्स को लाइव प्रैक्टिस करवाता है। इसीलिए हमारे स्टूडेंट्स जब एसएसबी में जाते हैं उनका स्क्रीन इन और रिकमेंडेशन रेशियो सबसे ज़्यादा रहता है। अब एक और डाउट जो आप सभी का है वो भी मैं क्लियर कर देता हूँ। इसी तरीके से अगर आपको अपने एसएसबी इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है, सिर्फ ये एक स्टोरी राइटिंग की प्रैक्टिस हुई, इसी तरीके से आपके रिटन टेस्ट होते हैं, आपके साइकोलॉजी टेस्ट होता है, जीटीओ टेस्ट होता है, इंटरव्यू के टेस्ट होते हैं। टोटल 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट है। इन सभी टेस्ट के लिए लाइव प्रिपरेशन अगर आपको करनी है तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको एक बेस्ट नोट मिलेगा ताकि आप अपने एसएसबी को क्लियर कर पाओ। वीडियो लेक्चर्स और बुक का एक कॉम्बो पैकेज गवर्नमेंट क्रैकर्स आपको प्रोवाइड करा रहा है। इसी के साथ 24/7 सपोर्ट बाय डिफेंस एक्सपर्ट्स आपको मिल ही रहा है। आपके पास दो ऑप्शन है, अगर आपको इस तरीके के मटेरियल चाहिए तो आप गवर्नमेंट क्रैकर्स का ऐप डाउनलोड कर लीजिए या गवर्नमेंट क्रैकर्स की साइट को विजिट कर लीजिए। वहाँ पर आपको एक आर्मी एसएसबी इंटरव्यू कोर्स मिलेगा, आपकी एंट्री से रिलेटेड ही है वो। इसमें आपको 50+ डिटेल्ड वीडियो लेक्चर्स मिल रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर लाइव प्रैक्टिस करवाई। इसी तरीके से वहाँ पर आपको जितने भी टेस्ट हैं 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट, इनको आपको इजीली गाइड किया गया है कि कैसे आपको प्रिपेयर करना है, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, सारी चीज़ें यहाँ पर समझाई गई हैं। और आपको 15+ ई बुक का कंप्लीट सेट मिल रहा है। हर बुक जो है वो इंडिविजुअल टेस्ट के लिए स्पेशलाइज है, जो एक्सपर्ट्स ने बनाई है आप सभी के लिए। ये सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें आप सभी को इस कोर्स में मिलेंगी। इसी के साथ साथ डिटेल्ड ओवरव्यू ऑफ एसएसबी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी और 15 ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी जो होती है उसको कैसे आपको डेवलप करना है, साइकोलॉजी टेस्ट की क्या ट्रिक्स होंगी, डे वाइज स्टडी प्लान भी यहाँ पर आपको इसमें मिलता है। देन सैम्पल प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पर मिलता है, डाउट क्लियरिंग सेशन आपको दिए जाते हैं, पर्सनल गाइडेंस आपको दी जाती है, मेडिकल ओवरव्यू भी दिया जाता है और इंटरव्यू को कैसे क्लियर करना है इसकी ट्रिक्स भी आपको बताई जाती है। यहाँ पर रहा ये कंप्लीट बुक पैकेज जो आपको मिलेगा। इसमें हर टेस्ट से रिलेटेड स्पेशलाइज्ड बुक है, उसमें आपके 200 to 300 से भी ज़्यादा आपको सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स मिलेंगे और इससे भी ज़्यादा आपको प्रैक्टिस एक्सरसाइज मिलेगी। और इसी तरीके से लाइव प्रैक्टिस अगर आप करोगे तो डेफिनेटली आपका एसएसबी क्लियर होगा ही होगा। इस बुक में क्या क्या इंक्लूडेड है मैं आपको शॉर्ट पे जल्दी से बता देता हूँ ताकि आप ध्यान दे पाओ। जैसे ही आपको कोई भी एसएसबी सेंटर एलोकेट होगा तो उससे रिलेटेड सारी डिटेल्स आपको इस बुक में मिल जाएंगी। देन नेक्स्ट बुक में आपको मिलेगा जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको कैरी करने हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स गलत डॉक्यूमेंट लेकर के जाते हैं और वहाँ से सीधे आउट कर दिए जाते हैं। इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए ये बुक आपको हेल्प करेगी। आपके जो रिटन टेस्ट होंगे वो आप इस बुक से कवर करोगे। स्टोरी राइटिंग जो मैंने आपको प्रैक्टिस करवाई लाइव आपको इस तरीके से इस बुक में मिल जाएगी। देन वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट और जीटीओ के जितने भी टास्क हैं वो सारे के सारे इस बुक में आपको कवर हो जाएंगे। देन इसी के साथ साथ आपको लेक्चरेट भी यहाँ पर मिल जाएगा। लेक्चरेट हो गया, ग्रुप डिस्कशन हो गया, देन ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज हो गया, आर्मी में पूछे जाने वाले, इंटरव्यू में पूछे जाने वाले सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर इस बुक से आपको कवर करने होंगे। देन डिफेंस के स्टडी मटेरियल में आपको यहाँ पर मेडिकल की बुक भी प्रोवाइड कराई जा रही है कि मेडिकल के लिए आपको क्या क्या ध्यान देना है। और 1000+ इंटरव्यू के क्वेश्चंस भी यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं विद आंसर्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि इसमें 95% क्वेश्चन जो इंटरव्यू में आपसे पूछे जाएंगे वो इसी बुक से आ जाएंगे। 5% को कैसे डील करना है वो आपको ऑलरेडी इन कोर्स में ट्रेन कर दिया जाएगा। ऐसा भी बहुत सा पॉसिबिलिटी है कि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनकी इंग्लिश और कम्युनिकेशन स्किल्स इज़ नॉट दैट मच स्ट्रॉन्ग। ऐसे स्टूडेंट्स को भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम आपको यहाँ पर कॉम्पिटिटिव इंग्लिश के लिए एक बुक भी प्रोवाइड करा रहे हैं और आपको लेक्चर्स भी प्रोवाइड कराएंगे जिससे आप इतनी अच्छी इंग्लिश बोल पाओगे कि कम से कम आपका इंटरव्यू क्वालिफाई हो जाए। बाकी तो आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। ये सब कुछ आपको मिलेगा गवर्नमेंट क्रैकर्स ऐप के ऊपर। आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, ऐप स्टोर पर मिल जाएगा। आपको जल्दी से गवर्नमेंट क्रैकर्स का ऐप डाउनलोड कर लेना है और वहाँ पर जा कर के अपने आप को इस कोर्स में एनरोल करना होगा। सीट्स थोड़ी सी लिमिटेड होती है, तो कई बार स्टूडेंट जब अप्लाई करते हैं कोर्स में रजिस्टर करने के लिए तो वो रजिस्टर नहीं हो पाते क्योंकि सीट्स फुल हो जाती हैं। सॉरी फॉर दैट, बट ये जो कोर्स है लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए अवेलेबल रहेगा। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस के ऊपर होगा। जैसे स्टूडेंट्स की सीट ओवर हो जाएगी हमारे बैच की, देन इसके बाद फिर इसको हम क्लोज कर देंगे क्योंकि वी डू नॉट कंप्रोमाइज़ ऑन क्वालिटी। हमें स्टूडेंट्स को क्वालिटी ट्रेनिंग प्रोवाइड करानी होती है।
सो आई होप कि मैं बहुत ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करा पाऊँगा और आप सभी को प्रिपेयर करा पाऊँगा आपकी एसएसबी के लिए, और आपके ड्रीम गोल में अचीव करने के लिए गवर्नमेंट क्रैकर्स जिस भी तरीके से आपकी हेल्प कर सकता है वो 24/7 आपको प्रोवाइड करता रहेगा। आई होप ये वाला सेशन आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा होगा। अगर कोई भी और डाउट है, कोई और क्वेरी है, सो आप कमेंट्स कर सकते हैं। अगर आपको किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो भी आप कमेंट्स कर सकते हैं। मैं बहुत ही जल्दी आप सभी से मिलूंगा एक और वीडियो के साथ रिलेटेड टू योर एंट्री। टिल नाउ, जय हिंद टू एवरीवन। So thank you for watching this particular session. Make sure you like, share and subscribe to the YouTube channel of Government Crackers, and for further updates don't forget to check these videos for detailed notification and updates.